जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, पता नहीं गुरुजी ने हमें अपने आप से कब से जोड़ा हुआ है, या फिर हम गुरुजी से कब से जुड़े हुए हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी जर्नी गुरुजी से कब शुरू हुई, पर ऐसा नहीं है संगत जी। ये गुरुजी ही डिसाइड करते हैं कि मुझे किस संगत को अपने आप से जोड़ना है। और कई बार ऐसा हो जाता है संगत जी कि इतनी ज़्यादा परेशानियां लाइफ में आ जाती है, इतने ज़्यादा दुख आ जाते हैं, तो जब ये हो जाता है कि हाँ बस अब सहन ही नहीं कर पाएंगे, गुरुजी को पता होता है कि बस अब कुछ नहीं हो पाएगा, तो अब गुरुजी हमारा हाथ थाम लेते हैं उस टाइम पर आकर के, और हमें वो सब चीज़ें सहन करने की, हमारे जो कर्म है कटवाने की, वो शुरुआत कर देते हैं संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं ना गुरुजी से जुड़ी थी लास्ट ईयर 2023 में, जो कि मैं अपने पहले सत्संग में भी बता चुकी हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी से 2023 में शुरू हुई थी, लेकिन उससे पहले भी 2017 या 18 में ऐसे ही मैं ना, एक हमारी पड़ोस में सत्संग हुआ था गुरुजी का, तो मैं उसमें गई थी। वहाँ पर मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने नमस्कार किया था, और एग्जैक्टली मुझे उस टाइम पे गुरुजी ने क्या स्वरूप में चोला पहना हुआ था वो भी मुझे कुछ ध्यान नहीं था, क्योंकि गुरुजी के सत्संग में पहली बार गई थी, गुरुजी को पहली बार देखा था। बट उसके बाद जैसे देखने के बाद मुझे बार बार जैसे फोटोशॉप्स होती थी ना, तो उनकी दुकानों पर गुरुजी का स्वरूप दिख जाता था, तो मैं वहाँ पर प्रणाम बोल देती थी। मुझे ये भी नहीं पता था जय गुरुजी बोलते हैं। तो संगत जी, जब मैं वहाँ पर सत्संग में गई थी, तो जैसे मैंने वहाँ बाहर बैठी हुई थी सत्संग में, तो मैंने बोला था कि अगर आप सच में गुरुजी हो हैं और सच में आपकी में शक्ति है ना, तो मुझे बेटा ब्लेस कर देना। संगत जी, मेरे पास एक बिटिया है, और गुरुजी की कृपा से अब मेरे पास एक बेटा भी है। तो संगत जी, उसी साल मतलब विद इन ईयर मेरे बेटा भी हो गया था। बट मुझे ये था ही नहीं कि गुरुजी की ब्लेसिंग से हुआ है, क्योंकि गुरुजी को तो मानते ही नहीं थे। हाँ, मैं वहाँ चली गई थी, और उसके बाद कभी ऐसा कोई लिंक हुआ ही नहीं गुरुजी से, तो मैंने दिमाग में कभी भी ऐसा नहीं आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2023 में जब मैं दोबारे से अपनी मम्मी के द्वारा गुरुजी से जुड़ी, तब मैंने एक बार मैं अपना ऐसे ही फेसबुक ऐसे स्क्रॉल कर रही थी। मैं मई 2023 में जुड़ी थी, तो उसी टाइम पे जून की बात होगी, तो ऐसे जून जुलाई में मैं अपना फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी, तो उसी में लिखा हुआ आया संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेनू पुत्र ब्लेस किया है। और संगत जी, वो टाइम होगा रात के अप्रॉक्स 12 या 1 बजे, जब एकदम से इतनी शांति होती है और आप किसी चीज़ को एकदम ऐसे ध्यान से पढ़ रहे होते हो। और जैसे ही मैंने वो मैसेज पढ़ा, क्योंकि मैं उस टाइम पे गुरुजी ने अपने साथ मतलब जोड़ना शुरू कर दिया था, तो एकदम से मेरे गूज़बम्स आ गए। तो मैंने कहा, अरे ये तो गुरुजी ने मुझे याद दिला दिया कि हाँ, मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मुझे बेटा देना। तो मैंने उस टाइम पे थैंक यू गुरुजी बोला, शुक्राना गुरुजी बोला कि गुरुजी आपने मुझे बेटा दिया। और उसके बाद मैं फिर संगत जी थोड़े टाइम के मतलब अभी थोड़े टाइम पहले ही मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने ना बताया कि मेरा जो बेटा है वो गुरुजी की ब्लेसिंग से हुआ है, और जो उसका डेट ऑफ बर्थ है ना, उसमें भी उसका 25 था, तो 5 + 2 7 हो गया। और मेरे बेटे का जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो 27 है, तो उसमें तो 7 आता ही है। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग से ही है। तो शुक्राना गुरुजी, जब आपके साथ मैं नहीं भी जुड़ी हुई थी, आपने तब भी मुझे ब्लेस किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, अभी क्या हुआ कि हम ना दिसंबर लास्ट में वहाँ गए हुए थे बड़े मंदिर। मैं, मेरी बेटी और मेरा बेटा, हम तीनों बड़े मंदिर में गए हुए थे। तो बड़े मंदिर के बाहर, जहाँ जो मेन मंदिर है, मेन मंदिर के बाहर जो वेटिंग एरिया के लिए बिठाते हैं, जहाँ पर हमें चाय प्रसाद मिलता है वेटिंग के टाइम पे, तो हम वहाँ पर बैठे हुए थे।
और बाय चांस गुरुजी की ब्लेसिंग से हम लोगों को वहाँ सीट मिली, वहाँ बैठने के लिए, जहाँ से अंदर विंडो की तरफ से हम गुरुजी का स्वरूप अंदर से, पूरा अंदर से मंदिर दिख रहा था। तो मेरा बेटा है ना, बहुत नोटी है, तो वो कभी इधर कर जाए, कभी उधर जाए। तो मैंने उसको कहा कि ना गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखो और मंत्र जाप करो। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। तो वो बैठ गया और वो मंत्र जाप बोल रहा था, क्या कर रहा था, मैं तो अपना मंत्र जाप में, गुरुजी के मंत्र जाप में लगी हुई थी। तो एकदम से वो मेरी तरफ मुड़ता है संगत जी, और मुझे मुड़ के कहता है कि मम्मी गुरुजी ना मेरी तरफ ना आईज ना ऐसे ऊपर नीचे कर रहे थे, जैसे कि हम संगत जी किसी को देख करके जब आईब्रोज ऊपर नीचे करते हैं ना, तो वैसे ही गुरुजी मेरे बेटे को ऐसे ही आईब्रोज ऊपर नीचे करके, थोड़ी सी आईज ओपन करके ऐसे देख रहे थे। और वो पता है कौन सा स्वरूप था संगत जी? अगर आप देखोगे गुरुजी की गद्दी के बिल्कुल ओपोजिट साइड में, बड़े मंदिर में, जो गुरुजी का जो मेन मंदिर है अंदर, उसमें जहाँ गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, बिल्कुल उसके ओपोजिट साइड में जहाँ गुरुजी का एक गुरुजी का बड़ा स्वरूप है, और उसमें गुरुजी के 3 स्वरूप लगे हुए हैं, यानी 3 चेहरे हैं। तो उस वाले में, तो उसमें से गुरुजी ने उसको ऐसे किया। तो बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, आपने बेटे को ऐसे देखा, उसको ब्लेस किया। और उसके बाद संगत जी, अभी मैं 2 दिन पहले भी बड़े मंदिर गई हूँ। तो तब भी 2 दिन पहले, यानी कि अभी ये लगा लो 27 अप्रैल को, 27 अप्रैल को भी मैं मंदिर गई हूँ। तब मेरे बेटे ने दोबारा से गुरुजी के स्वरूप को, उसी गुरुजी के स्वरूप को देख करके कहा कि मम्मी इसी में से तो गुरुजी ने मुझे ऐसे ही आइस करके देखा था, ऐसे ही करा था मुझको। संगत जी, मेरा बेटा अभी 5 इयर्स का हुआ है, तो गुरुजी ने सच में ही ऐसे किया होगा। वैसे ही गुरुजी अपने छोटे छोटे बच्चों को बड़ा प्यार करते हैं, अपनी संगत को बड़ा प्यार करते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आप बच्चों को ऐसे ब्लेस कर रहे हो। बहुत 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 शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वो संगत जी अभी जैसे स्कूल भी जाता है ना, तो वैसे तो वो स्कूल जाने में बहुत आनाकानी करता है, बहुत ज़्यादा आनाकानी करता है, उठते हुए बहुत रोता है। लेकिन जब वो स्कूल जाता है ना, तो मैं उसको बोलती हूँ अच्छा जय गुरुजी बोल दो, तो बोलता है जय गुरुजी, गुरुजी मेरे साथ चलो, ऐसे करते हुए बोलते हुए वो स्कूल जाता है। गुरुजी महाराज को अपने साथ लेकर के जाता है स्कूल। अभी तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप ऐसे ही हमेशा बच्चों के ऊपर, मेरे बेटे पे, बेटी पे हमेशा ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखना, अपने सभी बच्चों के ऊपर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखना, उनके साथ रहना गुरुजी, ताकि बच्चे हमेशा सही रास्ते पर चले, उनका भविष्य उज्जवल होए गुरुजी। तो बहुत बहुत शुक्राना हर पल के लिए, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। अभी क्या हुआ संगत जी, थोड़े दिन पहले ही ना, 10 डेज़ पहले ही, 10 के लास्ट वीक में ही मेरा बेटा नीचे खेल रहा था, और हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं। तो बाय चांस एकदम से मेरे बेटे की रोने की आवाज़ आई, और मैं किचन में थी। मैं जल्दी से नीचे भागती हुई गई, और मैंने देखा कि मेरा बेटा गिर गया था। मैं उसको ऊपर लेके आई, तो उसके संगत जी साइड में ना, बैक के साइड में इतनी तेज़ चोट लगी ना संगत जी, इतनी तेज़ चोट लगी। पर शुक्राना गुरुजी का कि ना उसके एक तो ब्लड नहीं निकला, रैशेस बहुत बुरे तरीके से आ गए, और उस पर नील पड़ गया। और एकदम मैं उसको ऊपर लेकर के आई, उसने मुझे मतलब हाथ रखते हुए, वो कमर पे अपने हाथ रखते हुए ऊपर आया। और फिर मैंने ऊपर आके देखा, तब मैंने ना एक थोड़ा सा उसको क्लीन करके तेल वगैरह लगा दिया, और उसको दर्द की दवाई दे दी, और थोड़ी देर में वो खेलने लग गया। लेकिन मैं उसको देख करके ना इतना डर गई थी कि एकदम से रेड कलर का और ब्लू कलर का हो गया। मुझे ये हो गया कि कहीं बाई चांस कोई हड्डी वगैरह में ना लग गई हो उसके। इतना मैंने गुरुजी को प्रार्थना की उसको, और शायद मैंने गुरुजी का जल प्रसाद भी अपने बेटे को दिया। मैंने कहा जल प्रसाद ले। और अगले दिन सुबह
जैसे गुरुजी को अपने वो मैं तिलक लगाया, तो फिर वो जो तिलक था वो भी अपने बेटे के मैंने लगाया। मैंने कहा कि गुरुजी जल्दी से ये सही कर देंगे। और संगत जी वो उसकी इतनी ज़्यादा चोट लगी हुई थी, इतनी चोट लगी हुई थी ना कि देख के कोई घबरा भी जाता है। और अगले दिन ना दोपहर तक संगत जी वो सूख गई चोट। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतनी चोट लगी बच्चे के, और आपने उस चोट को बिल्कुल हल्के में, एक चुटकी में आपने दूर कर दिया। और उसके बाद गुरुजी का मैसेज आता है और उसमें लिखा हुआ था कि मैंने तेरे पुत्र का कष्ट टाल दिया है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने बच्चे का जो कष्ट था वो टाल दिया। वो जो इतनी बड़ी चोट थी आपने वो बिल्कुल ही एक छोटी सी चोट के रूप में बदल दी, और आज उसकी है ना चोट भी सही होगी। उस पर जो वो ब्राउन कलर की जो ऊपर आ जाती है तो वो भी उतर गया, उसकी न्यू स्किन भी थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज कि आपने इतना ब्लेस किया बच्चे की, आपने रक्षा की। आप हमेशा ही ऐसे ही बच्चों की रक्षा करना गुरुजी। जय गुरुजी। बच्चे हमेशा ही आपका नाम लेते रहे, हम हमेशा ही आपका नाम लेते रहे, कभी भी गुरुजी कोई गलत कर्म ना करें। गुरुजी हमारी जीवन में आते हैं तो हमारे जितने भी पाप कर्म कष्ट ये सब कटवाते हैं। और ये सब कटवाते हैं ना, तो कई बार ऐसा लगता है कि और ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कई बार ना गुरुजी वो जल्दी जल्दी हमारे कष्ट कटवाते हैं ताकि आगे अपने बच्चों को मैं ऐश करवाऊँ, मैं आगे अपने बच्चों को खुशियाँ दूँ। तो कई बार तो ऐसा लगता है कि कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानियाँ आ रही है लाइफ में, लेकिन तब भी गुरुजी उस टाइम पीरियड में हमारे अंदर बहुत सब्र भर देते हैं, हमारा पेशेंस लेवल इतना बढ़ा देते हैं ना कि बस फिर ये हो जाता है कि चलो कोई नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी जब कभी कोई बात हो जाती है तो जो वो 1 मिनट का भी जो वो गुस्सा होता है ना, जिस टाइम पे हम कुछ गलत बोल जाते हैं, गुरुजी ऐसी कृपा करो, ऐसी ब्लेसिंग्स दो कि वो 1 मिनट का भी गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाए, वो भी ना आए। कोई अगर कुछ बोल भी रहा हो ना तो कोई फ़र्क ही ना पड़े। बहुत गुरुजी के आने के बाद से बहुत ज़्यादा ऐसे चेंजेस आ गए हैं कि अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना भी अब भी थोड़ा बहुत जो फ़र्क पड़ता है ना गुरुजी वो भी दूर कर दो गुरुजी। बस अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखो गुरुजी, अपने बच्चों पे, अपनी संगत पे गुरुजी ब्लेसिंग्स बनाए रखो। आपका हमेशा सिमरन करते रहे, हर सांस में गुरुजी आपका मंत्र जाप निकले, आपका नाम निकले गुरुजी। बस ऐसा कर दो, कोई भी गलती से भी गलत कर्म ना करे गुरुजी, और जन्मों जन्मों तक अपने साथ जोड़े रखना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरा आप सभी संगत जी से भी निवेदन है कि संगत जी कभी भी अपना पेशेंस लेवल ख़त्म मत होने देना। गुरुजी हमारा हमेशा टेस्ट लेते हैं कि ये कब तक मेरे से जुड़े रहेंगे। तो गुरुजी के साथ जुड़े रहो, गुरुजी बस ऐसे नैया पार लगा देंगे ना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ख़त्म करती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। गुरुजी ने आज ही सत्संग मुझसे शेयर करवाया है, तो हो सकता है पता नहीं किसको गुरुजी को कोई मैसेज दिलवाना हो, ये हो सकता है। वैसे भी किसी के भी अगर मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ या और कोई आंटी या अंकल कोई भी अपना सत्संग शेयर करता है तो हमें उनके सत्संग से कुछ ना कुछ मैसेजेस मिल जाते हैं। तो आप भी इस सत्संग को शेयर करना ताकि किसी और को भी कोई मैसेज मिलना हो, गुरुजी पहुंचाना चाहते हो तो उसके पास भी मैसेज पहुंच जाए। और हमेशा अपने गुरुजी महाराज के साथ जुड़े रहना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आगे भी गुरुजी मुझसे ऐसे ही अपनी शुक्राना सत्संग शेयर करवाते रहना, अच्छे अच्छे सत्संग करवाते रहना। जय गुरुजी।